परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। निकाला पाप की खाई से, हमको लगाया सीने से। निकाला पाप की खाई से, हमको लगाया सीने से। अपनों ने हमको जो न दिया, वो प्यार किया हमसे। अपनों ने हमको जो न दिया, वो प्यार किया हमसे। शुक्रिया शुक्रिया यीशु, शुक्रिया 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 यीशु, शुक्रिया। मैं तो तुझको भूल गया, पर तू ना मुझको भूला कभी। मैं तो तुझको भूल गया, पर तू ना मुझको भूला कभी। हर पल तू मुझको याद किया, हर पल तू मुझको याद किया। यीशु मसीहा मेरे खुदा, शुक्रिया शुक्रिया यीशु, शुक्रिया 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 यीशु, शुक्रिया। हो गया था दूर मैं तुझसे, मुझसे तू ना दूर हुआ। ओ हो गया था दूर मैं तुझसे, मुझसे तू ना दूर हुआ। हर दम तू मेरे साथ रहा, हर दम तू मेरे साथ रहा। प्यारे मसीहा मेरे खुदा, शुक्रिया शुक्रिया यीशु, शुक्रिया 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 यीशु, शुक्रिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में और आज्ञाओं की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे सेकंड कमांडमेंट्स के ऊपर, यानी दूसरी आज्ञा के संबंध में, कि दूसरी आज्ञा के संबंध में परमेश्वर क्या कहता है। हम उन आज्ञाओं के विषय में बात कर रहे हैं जो स्वयं परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखकर हमें और आपको दी है। जी हाँ, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि परमेश्वर को स्वयं ये महसूस हुआ कि मैं अपने हाथों से लिखकर लोगों को कुछ दूं।
और जो परमेश्वर ने लिखकर अपने हाथों से कुछ दिया है उसके इम्पोर्टेंस यानी उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए हम बात कर रहे हैं आज्ञाओं के विषय में जो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लिखकर मुझे और आपको दी है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखते हैं आज की दूसरी आज्ञा के विषय में कि दूसरी आज्ञा के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए और मेरे साथ खोलिए निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और हम पढ़ेंगे 4 पद से लेकर और उसके 6 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूं। जी हाँ, आपने पढ़ा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, किसी भी चीज की मूर्ति बनाना नहीं, चाहे आकाश में हो, आप तारागणों को, सूरज को या चांद को या जिस चीज को देखते हैं उनकी प्रतिमा ना बनाना। दूसरी चीज, यदि पृथ्वी पर भी कोई भी चीज है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो आकाश के पक्षी हो या कोई भी चीज हो, हमें उनकी प्रतिमा नहीं बनाना है। तीसरी चीज, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि चाहे जल के अंदर ही क्यों ना हो, किसी भी चीज की प्रतिमा नहीं बनाना है। आखिर क्यों परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए मना किया है? क्यों परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स में जो दूसरा हुक्म है अपनी उंगली से जो लिख कर दिया है, क्यों लिख कर दिया है? कोई ना तो कोई कारण होगा। जी हाँ, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मूर्ति क्या है। आप जानते हैं मूर्ति क्या है? मूर्ति वो चीज है जो एक जगह रख दी जाए तो वो ना हिल सकती है, ना डुल सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। परंतु जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, यदि हम परमेश्वर की मूर्ति बनाकर उसमें ढाल देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने परमेश्वर को एक जगह खड़ा कर दिया, या हम जिनकी मूर्ति बना के उनकी आराधना करते हैं तो सीधा सा कारण है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हम उस चीज की आराधना कर रहे हैं जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना हिल सकती है, ना डुल सकती है। पहला कारण तो यह हुआ। परंतु दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन बताता है कि मूर्ति किसकी बनाई जाती है। हमारे हर एक देश में नेता लोग पाए जाते हैं। अगर आप किसी भी नेताओं को देखेंगे जिनके जो मर जाते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मूर्ति को आप चौराहों पर देख लेंगे, आप सड़कों पे देख लेंगे, आप सरकारी स्थानों में देख लेंगे, जैसे सरकारी स्कूलों में हैं और सरकारी बहुत सी जगहें हैं, वहाँ पर आप उनकी मूर्ति को लगा हुआ देख लेंगे। वो उनकी मूर्ति वहाँ क्यों लगी है? क्योंकि वो मर गए हैं और वो अभी इस दुनिया में नहीं है। परंतु जो जीवित हैं, जितने भी हमारे नेता अभी जीवित हैं, उनकी मूर्ति जो है चौराहों पर और कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि मूर्ति जो है उसकी बनाई जाती है जो मर गया है। पहली चीज, इसका मतलब परमेश्वर अजर अमर है, परमेश्वर कभी नहीं मरता। और जब परमेश्वर मर नहीं सकता है और परमेश्वर अजर और अमर है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की मूर्ति बनाकर उसको मरों में क्यों शामिल कर देते हैं? क्यों हम उसको मरों में घोषित कर देते हैं? क्या परमेश्वर मर गया? आप देख रहे होंगे, मैं बहुतों के घर में जाता हूँ जिनके बहुत से बुजुर्ग या बहुत लोग मर गए होते हैं, तो उनकी फ़ोटो टंगी होती है और उनकी फ़ोटो पर एक माला डली होती है। वो माला इस बात को प्रमाणित करती है कि ये व्यक्ति अब इस संसार में नहीं है। यदि हम परमेश्वर की या यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर या कैलेंडर में यीशु मसीह का जो फोटो है वो लगाकर उस पर माला या धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर जो है उसको हमने मरों में शामिल कर दिया है।
और जब वो मरों में हमने शामिल कर दिया है तो फिर मेरे और आपकी बात को वो कैसे सुनेगा? मेरे और आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? कैसे मैं और आप उससे आराधना कर सकते हैं? कैसे फिर हम ये आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर को हमारी सुनना चाहिए? वो इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि हमने उसकी मूर्ति बनाकर या मूर्ति पूजकों की तरह उसकी आराधना कर कर उसको मरों में शामिल कर दिया है। और ये तो और भी कोई बात, ये तो एक बात है जो बहुत ही घृणित बात है, परंतु इससे भी एक घृणित बात है कि लोगों ने आजकल क्या कर रखा है। परमेश्वर को किस में बदल दिया है? परमेश्वर का जो अस्तित्व है उसको उन्होंने किस में डाल दिया है? किस में ढालकर बना लिया है? आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में से। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 23 पद में यहां पर लिखा हुआ है। रोमियो पहला अध्याय उसके 23 पद में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवन मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। जी हाँ, एक ऐसे परमेश्वर को जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं हो सकता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जो कभी मर नहीं सकता है, ऐसे परमेश्वर को हमने किस में बदल डाला? पशुओं में बदल डाला। जो पशु आज है कल नहीं है, जो पशु मर जाएगा, उन पक्षियों में बदल डाला है। जो पक्षी आज देख रहे हैं उड़ते हुए, कल हम उसको नहीं देख सकते हैं। क्या परमेश्वर पशु और पक्षी है? मान लीजिए हमें अगर कोई पशु की श्रेणी में ले जाए, बहुत से लोग हैं अपने भाई बहनों को बहुत से पशुओं का नाम लेकर उनको गाली भी देते हैं, मगर क्या हमें अगर कोई उस पशु की कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर दे, यदि कोई हमसे कहे अरे तुम तो जानवर हो, जानवर, तुम जानवर से भी बदतर हो, तो हमें कैसा लगता है? सोचिए, जब हम अपने लिए जानवर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और कोई हमें जानवर की कैटेगरी में लेकर खड़ा करता है या हमें जानवर कहता है, तो हमें कैसा लगता है? हमें तो कहने से बुरा लग रहा है, मगर सोचिए वो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, उसे तो हमने जानवरों में बदल डाला है। बड़ी अजीब सी बात है, उसे हमने जानवरों में बदल डाला है। कितना घृणित कार्य करा है। क्या परमेश्वर खुश होगा? और इसलिए परमेश्वर ने स्पष्ट शब्दों में अपने हाथों से, अपने पवित्र हाथों से उसने उस दूसरे हुक्म को लिख कर दिया कि तू किसी भी चीज की मूर्ति ना बनाना। और वो मूर्ति के लिए है, अगर आप व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 16 से 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी उसने रिपीट किया हुआ है, चाहे पुरुष की हो, चाहे स्त्री की हो, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु की, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी की, या भूमि पर रेंगने वाले जंतु की, जल में रहने वाले किसी मछली की क्यों ना हो, मूर्ति खोद कर ना बनाना। और यहां लिखा है, जब आप उसको पढ़ेंगे, आकाश में सूर्य और चंद्रमा और तारागणों को देखकर बहक कर उनको दंडवत ना करने लगना। बहुत से लोग सूरज को नमस्कार करते हैं, बहुत से लोग सूरज को प्रणाम करते हैं, मगर सोचते हैं कि इन सब का रचयिता कौन है? किसने जानवरों को बनाया, किसने पक्षियों को बनाया? आपको याद होगा, अगर आपने पिछला संदेश सुना होगा, हमने इसके विषय में इस पर चर्चा की थी। और ये बात सही है कि एक ही परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, और हमने किस तरीके से अपने लिए जाने कितने ईश्वर बना रखे हैं। मुख्य रूप से हमने 2 ईश्वरों के बारे में बात करी थी। एक तो वो जो स्वर्गीय ईश्वर है, और एक वो जो शैतान है, जो इस संसार में सबका पिता कहलाता है, वो झूठों का पिता है। हमने मुख्य रूप से 2 ईश्वरों की, और हमने इस विषय में भी चर्चा करी थी कि तू मूर्ति खोद कर, बहुतों हमने परमेश्वर को मूर्ति में बदल डाला है, हमने परमेश्वर को पशु पक्षियों में बदल डाला है, हमने परमेश्वर को बहुत से चीज़ों में बदल डाला है। मगर नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आकाश की चीज़ें हों, चाहे सूरज हो, चांद हो, उजाला हो, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। यदि आप उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 3 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर ने उजाला बनाया है। यदि आप उसी उत्पत्ति के पहले अध्याय को उसका 6 और 8 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ने आकाश को बनाया। और उसी अध्याय के 9 और 13 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने समुद्र को, सूखी भूमि को, और हर एक इस पृथ्वी पर आप जितनी भी हरियाली देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया।
ये तीसरे दिन की उत्पत्ति है। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारागणों को बनाया है। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। सूरज भी परमेश्वर की बनाई हुई देन है, चांद भी परमेश्वर की बनाई हुई देन है, और तारागणों को और नक्षत्रों को, जो भी चीज है सब कुछ परमेश्वर की बनाई हुई है। जब सब कुछ परमेश्वर की बनाई हुई है और सूरज भी परमेश्वर ने बनाया, तो नमस्कार किसे करना चाहिए? परमेश्वर को या सूरज को? सूरज परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं होता तो सूरज का अस्तित्व कहीं नहीं होता। अगर परमेश्वर सूरज को नहीं बनाता तो मेरे ख्याल से सूरज इस दुनिया में कहीं पर भी उसका अस्तित्व होता ही नहीं, सूरज दिखाई नहीं देता। इसलिए परमेश्वर ने सूरज को बनाया, तो बनाने वाले को मानना चाहिए। और अगर आप पढ़ेंगे 20 और 23 पद पढ़ेंगे तो जल और उसमें रहने वाले प्रत्येक जल के जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया। 24 से 31 तक पढ़ेंगे तो बनेले पशुओं को और घरेलू पशुओं को और रेंगने वाले जंतुओं को और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। मगर हमने क्या करा? सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और सब कुछ परमेश्वर ने बनाने के बाद भी हमने क्या करा? उसको मूर्ति में बदल डाला। इसलिए बड़ा कौन है? बड़ा परमेश्वर है, और कोई भी चीज़ जो है वो बड़ी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर बड़ा है, उसकी बनाई हुई चीज़ें बड़ी नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए हम मूर्ति के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर क्यों मना करता है मूर्ति पूजा के लिए? एक तो कारण यह है कि मूर्ति कुछ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और वो किसने बनाई है? वो एक मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य गया, चाहे आप मिट्टी के ले लीजिए, चाहे आप सोने की मूर्ति ले लीजिए, चाहे आप चांदी की मूर्ति ले लीजिए, ये सब कुछ बनाई किसने है? ये एक मनुष्य के द्वारा रची गई है। और हम किसकी आराधना कर रहे हैं? जो मनुष्य के द्वारा रची गई है। चाहे वो परमेश्वर के द्वारा रची गई हो, चाहे वो मनुष्य के द्वारा रची गई हो, हमें उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ रचयिता की आराधना करना चाहिए। और रचने वाला एक ही है, जिसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, सब कुछ का जो बनाने वाला है, जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है, जो यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। हमें उसकी आराधना करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी ने बनाया है। ये बात तो हुई कि हमें मूर्ति जो है, क्योंकि मूर्ति जो है वो एक ऐसे इंसान ने जिसके हाथ पाप में सने हों, जो गया एक मिट्टी को लेकर आया, उस वहाँ की मिट्टी को, जो तालाब की मिट्टी है या जो नदी के मिट्टी है जहाँ पर जानवर नहाते हैं, जहाँ पर मार गंदगी पड़ी रहती है, फैक्ट्रियों की भी गंदगी पड़ी रहती है, जहाँ पर बहुत ढेर सा कूड़ा करकट पड़ा रहता है, वहाँ की मिट्टी को लेकर आया वो। और उस मिट्टी को उसने एक शेप दिया और उसको सुंदर सुंदर रंगों से भर दिया। और भरने के बाद उसको क्या करा? उसको बेच दिया। लीजिए साहब, ये ईश्वर जो है 50 रुपए का है, 50 रुपए में ईश्वर को खरीद लाए, 50 रुपए में ईश्वर को खरीद कर अपने घर में रख लिया। अगर ऐसे ईश्वर खरीद कर अपने घरों में रख लिया जाता तो सब अपने घरों की रखवाली के लिए उसी ईश्वर को खरीद कर अपने घरों में रख लेते, और किसी के जीवन में कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन ही नहीं आती। अगर वो मूर्ति इतनी सामर्थी होती, यदि वो मूर्ति हमारे घर की देखभाल कर रही होती, यदि वो मूर्ति हमारी समस्याओं को देख रही होती, यदि मूर्ति हमारी परेशानियों को सुन रही होती, यदि वो हमारी परेशानियों को हल करने वाली होती, तो सब 50-50 रुपए में, 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में खरीद लाते। यदि वो 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की भी मिलती तो, और वो हमारे लिए कुछ कर सकती, तो लोग खरीद कर, एक बार खरीद कर अपने घर में रख लेते और जिंदगी भर अमन और चैन से रहते। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बुरा लग रहा होगा, मगर मैं बात यही नहीं है कि जो और लोगों की मूर्ति बनाते हैं, परंतु जो यीशु मसीह की भी मूर्ति बनाता है वो भी झूठा है, और वो कभी भी यीशु मसीह का हो नहीं सकता, क्योंकि उसने यीशु मसीह की भी मूर्ति बनाकर उसको मृत्यु की श्रेणी में खड़ा कर दिया है, यानी वो उसके लिए मर चुका है। यीशु मसीह ने यहां लिखा है, किसी की भी चीज की प्रतिमा बनाकर उसकी आराधना मत करना, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक दूसरा कारण भी पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्यों मना करता है उस मूर्ति को ना बनाकर। आप निकाल लीजिए भजन संहिता 115 का और उसका 3 पद मैं यहां पढ़ना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वो ही किया। सबसे बड़ी बात, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया, और कोई नहीं कर सकता। मूर्ति जो चाहे वो नहीं कर सकती है। मूर्ति को जब तक आप एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं रखेंगे तो वो खुद वहां पर चल नहीं सकती है। आपको चोट लग रही होगी,
मगर यह हकीकत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको बुरा लग रहा होगा, परंतु सही में परमेश्वर को इससे ज़्यादा बुरा लग रहा है। जो आप मेरी बात को सुनकर बुरा महसूस कर रहे हैं, आप सोचिए जो आप ये करते हैं उससे कहीं दुगना चौगना परमेश्वर को यह बात बुरी लगती है। और इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप इस तरीके की हरकत ना करें। आप सही मायने में परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के समीप आएँ। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मेरे साथ इसका चौथा पद भी निकाल लीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कंपेयर करी जो मूर्ति नहीं कर सकती है और जो परमेश्वर कर सकता है। चौथे पद में लिखा हुआ है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि वो मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं, परंतु परमेश्वर किसी के हाथ का बनाया हुआ नहीं है। तो कौन बड़ा है? जो मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई चीज बड़ी है वो, या परमेश्वर जो स्वयं से है, जो खुद से है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो बड़ा है। जी हाँ, जो स्वयं से है वो बड़ा है, मनुष्यों की बनाई हुई हाथ की चीज़ें नहीं, क्योंकि मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीज़ें नाश हो जाती हैं। जी हाँ, मूर्तियाँ पुरानी हो जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, लोग उन्हें उठा के घरों से बाहर फेंक देते हैं। मगर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं होता है। और इसके 5वें पद में लिखा हुआ है, उसके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। मगर परमेश्वर आपसे बोल सकता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है आपसे बातचीत करना। मूर्ति के आगे आप कितना भी बोलिए, आप मूर्ति से कहिए कि आप बोलिए, आप मुझसे बातचीत करिए, वो आपसे बातचीत नहीं करेगी, परंतु परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। आप परमेश्वर के वचन को देखें, ये उसकी वार्तालाप है जो आपसे बातचीत करता है। वो आत्मा के द्वारा आपसे बातचीत करता है, वो प्रभु के सेवकों के द्वारा आपसे बातचीत करता है, वो अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है, वो दर्शन और सपनों के द्वारा आपसे बातचीत करता है। परंतु मूर्ति आपसे किसी भी विषय में या किसी भी तरीके से बातचीत नहीं कर सकती है और ना ही वो देख सकती है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो देख सकता है। आप अंधेरे में भी कोई काम कर रहे होंगे, आप कहीं पर भी कोई पाप कर रहे होंगे, वो परमेश्वर की निगाह में है। परंतु यदि आप मूर्ति के सामने भी कोई चीज चुरा रहे होंगे तो वो देख नहीं सकती है और आपको रोक नहीं सकती है। अरे तुम क्यों चोरी कर रहे हो, चोरी करना तो पाप है, ऐसा नहीं बोल सकती है वो। परंतु परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर आपको टोक सकता है, परमेश्वर आपको पनिशमेंट दे सकता है, उसको उसके लिए ताड़ना दे सकता है जो आप गलत कार्य कर रहे हैं। परंतु मूर्ति नहीं करेगी। आप उसके सामने कुछ भी करते रहिए, कितना घिनौना पाप करते रहिए, वो ना आपको रोकेगी, ना आपको टोकेगी और ना ही आपको उसके विषय में ताड़ना देगी। परंतु यदि आप मूर्ति के सामने भी ना करें, आप कहीं पर भी करें, छुप कर करें, परमेश्वर आपको देखता है और वो आपको उस पाप के लिए दंड भी देगा और ताड़ना भी देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसके 6ठे पद में हम आगे जाएंगे, लिखा, उसके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उसके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती है। जी हाँ, परमेश्वर के विषय में ये बताया है, परमेश्वर के कान है, वो सुन सकता है। आप बहुत से लोगों की गवाही है, मैंने बहुत से भाई बहनों की गवाही सुनी है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप मूर्ति के आगे जोर जोर से चिल्लाते भी रहें, जोर जोर से बोलते भी रहें, तब भी वो आपकी नहीं सुनेगा। मुझे याद आता है एलिया नबी जब होरेब पर्वत पर लोगों को ले गया, 400 बाल के पुजारी थे और बहुत से जो थे इज़राइल परमेश्वर के मानने वाले लोग थे। उसने कहा कि तुम अपने लोगों से प्रार्थना करो। उसने पहले बाल के पुजारियों से कहा, तुम अपने देवता से मांगो कि वह आकाश से आग गिराकर और आपकी बलि को भस्म करे। वो बहुत प्रार्थना करते रहे, वो बहुत चिल्लाते रहे, उछलते रहे, कूदते रहे। जब दोपहर हो गई, संध्या होने को हुई, तो वो अपने आप को घायल करने लगे, उठ के नाचने लगे, परंतु उसने नहीं सुना, क्योंकि वो तो इंसानों की मनगढ़ंत बनाई हुई मूर्ति थी जिस पर वो पूजा उसकी आराधना कर रहे थे, और उसने नहीं सुनी। परंतु जब परमेश्वर के दास एलिया ने प्रार्थना करी, उसने जो बलि रखी हुई थी वेदी पर, उस पर 12 घड़े पानी डलवाया, और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो आकाश से आग गिरी और तुरंत बलि भस्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर सुन सकता है। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मूर्ति सुन नहीं सकती है, और जो सुन नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, उसके आगे कैसी आराधना करनी चाहिए। यहाँ लिखा उसके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकलता। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा करने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जी हाँ, वो ना चल सकती है, ना बोल सकती है, ना ही उनके गले से कोई शब्द निकलता है, और जैसे उसके बनाने वाले हैं, या जैसे उसके मानने वाले हैं, या जैसे उसकी मूर्ति की आराधना करने वाले हैं, वे सब वैसे ही हो जाएंगे। क्यों? वो भी मूर्ति के समान है। परमेश्वर उनसे कुछ भी कहता रहता है, वो सुन नहीं रहे हैं, बहरे बने हुए हैं। परमेश्वर उनके सामने बहुत से चमत्कार दिखाता है, बहुत से आश्चर्य कर्म दिखाता है, परंतु वो अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो मूर्ति के समान है। परमेश्वर उनको बहुत से उनके पास चल कर आता है और उनसे बातचीत करता है, परंतु नहीं, वह अपने में मगन है। वो मूर्ति के समान बन चुके हैं, उनका अस्तित्व कुछ नहीं है, क्योंकि मूर्ति का अस्तित्व कुछ नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इसलिए कहता है कि तू किसी भी चीज़ की मूर्ति मत बनाना, क्योंकि ये बहुत ही घृणित कार्य है। परंतु आज मनुष्यों ने क्या करा है? आज बहुत सी मूर्तियां बना ली हैं, आज बहुत सी मूर्तियों की स्थापना कर ली है। ये बात कहाँ से आई? क्योंकि शैतान ने उनके मन में डाला है। शैतान ने उनके मन में डाला, तो इन चीज़ों की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे वो किसी की भी हो, चांद की हो, सूरज की हो, पेड़ की हो, पौधों की हो, जानवरों की हो, पक्षियों की हो, या जल के जीव जंतुओं की हो, चाहे वो यीशु मसीह की भी क्यों ना हो, मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग मरियम की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते हैं, यह भी गलत है। चाहे वो मरियम की मूर्ति हो, चाहे वो यीशु मसीह की मूर्ति हो, किसी भी मूर्ति को बनाना नहीं चाहिए और ना उसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जो मूर्ति पूजा करता है, जो आराधना करता है, मूर्ति पूजा के आगे हाथ जोड़ता है, जो मनुष्यों की बनाई हुई मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है, परमेश्वर उससे खुश नहीं है और परमेश्वर उसको आशीष नहीं देता है। वो मरे हुए में है, वो परमेश्वर से दूर हो चुका है, वो परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो चुका है, वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, आइए हम परमेश्वर के साथ संगति करें, आइए हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, ताकि परमेश्वर का क्रोध हमारे बेटों, पोतों पर ना पड़े, बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे बेटों पर, हमारे पोतों पर, हमारे पोतों पर मिले, क्योंकि हम मूर्ति पूजा करके हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। और यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो लिखा है कि वो हजारों पर अपनी करुणा करता है, अपना प्रेम बरसाता है। तो आइए हम परमेश्वर के प्रेम को ले लें और उसकी आशीषों में जाएं, ताकि प्रभु की आशीष हमें बनी रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हमसे जो ये घिनौना पाप हुआ है, जो हमने मूर्ति पूजा में प्यारे प्रभु जी की है, या आपको मूर्ति में बदल डाला है, इस घिनौने पाप के लिए हम सब जितने बैठे हैं, जो सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, सब आपसे क्षमा चाहते हैं कि आप क्षमा कीजिए और अपनी करुणा हम पर बरसाइए, ताकि हम सच्ची आराधना आपकी कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।